नमस्कार दोस्तों अगर आपको राजस्थान और दिल्ली के बीच खेले गए आईपीएल 2026 का 43वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2026 के 43वें और एक और सांसें रोक देने वाले सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार रियान पराग की राजस्थान रॉयल्स के सामने अक्षर पटेल की दिल्ली कैपिटल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई राजस्थान की टीम के टॉस जीतने को लेकर, जहां पर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने बिना किसी संकोच पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से राजस्थान के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। शानदार फॉर्म में चल रहे यशस्वी जायसवाल और 15 वर्षीय तूफान वैभव सूर्यवंशी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही दिल्ली की टीम की तरफ से बहुत समय से जिनका इंतजार हो रहा था वह मिचेल स्टार्क गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने एक जबरदस्त शुरुआत अपनी टीम को दिलाई और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक धमाकेदार छक्का लगाकर इस मुकाबले में अपना खाता खोला। स्टार्क जैसे गेंदबाज पर पहले ही गेंद पर राजस्थान की ओपनिंग जोड़ी अटैक करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने इसी छक्के के बाद अपनी रफ्तार बढ़ाई और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर इस छक्के का बदला लेते हुए यशस्वी जायसवाल को मिचेल स्टार्क ने अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 3 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। मुकाबले की तीसरी ही गेंद पर खतरनाक राजस्थान की ओपनिंग साझेदारी को मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया था और शुरुआत से ही राजस्थान की टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। बल्लेबाजी के लिए गजब के फॉर्म में चल रहे ध्रुव जुरैल आए थे, लेकिन मिचेल स्टार्क के इस साल के इस पहले ही ओवर में सिर्फ 7 ही रन उन्होंने खर्च किए थे। लेकिन अब दूसरे छोर से गेंदबाजी पर काइल जेमिसन को लगाया गया था, लेकिन काइल जेमिसन के इस ओवर की चौथी गेंद पर इस मुकाबले में पहली बार स्ट्राइक पर आए वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पहली ही गेंद पर अपने ही अंदाज में लॉन्ग ऑफ की तरफ एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। इस 15 वर्षीय खिलाड़ी ने पहले ही बॉल से छक्के और चौके लगाने की आदत ही मानो डाली थी, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर काइल जेमिसन ने वापसी करते हुए एक बेमिसाल यॉर्कर पर खतरनाक वैभव सूर्यवंशी को ही क्लीन बोल्ड कर दिया था। वैभव सूर्यवंशी इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 4 ही रन बनाकर आउट हो गए थे। लगभग दूसरे ही ओवर में राजस्थान की टीम ने अपने दोनों ही घातक ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था और इस मुकाबले में अपनी मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अब मैदान पर राजस्थान की कप्तान रियान पराग उतरे थे। काइल जेमिसन के इस किफायती और सफल ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब फिर से डेंजरस मिचेल स्टार्क गेंदबाजी पर उतरे थे, लेकिन इस बार उनकी पहली ही गेंद पर एक शानदार ड्राइव लगाकर ध्रुव जुरैल ने एक तेज रफ्तार चौका हासिल कर लिया था। अब यहाँ से राजस्थान की टीम को एक साझेदारी की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। तो वही मिचेल स्टार्क के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर कप्तान रियान पराग ने भी अपनी ताकत दिखाई और डीप मिड विकेट की तरह एक कमाल का शॉट खेलकर चौका हासिल कर लिया। मिचेल स्टार्क इस ओवर में थोड़ा महंगे साबित होते हुए नजर आए थे। राजस्थान की टीम को भी इस ओवर में रन हासिल हो चुके थे, लेकिन अब पारी के चौथे ओवर में काइल जेमिसन गेंदबाजी पर लौटे थे। लेकिन काइल जेमिसन के भी इस ओवर में ध्रुव जुरैल ने अपने बेहतरीन फॉर्म और टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए एक और चौका हासिल कर लिया था। ये दोनों ही बल्लेबाज इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और अपनी टीम के लिए अब एक महत्वपूर्ण साझेदारी बूंदते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब गेंदबाजी में बदलाव किया गया। पारी के 5वें ओवर में खुद अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन अक्षर पटेल के भी इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही थी। दूसरे ही ओवर में ध्रुव जुरैल ने एक और कमाल का चौका हासिल कर लिया था। ध्रुव जुरैल और रियान पराग की यह साझेदारी अब लगातार मजबूत होते जा रही थी, जिसने दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल को मुसीबत में डाल दिया था और फिर यहाँ से विकेट की खोज में पावर प्ले की आखिरी ओवर में काइल जेमिसन को फिर से गेंद थमाई गई थी। लेकिन काइल जेमिसन का तो हश्र इस ओवर में बहुत ही बुरा हुआ, जहां पर इस ओवर की पहली 3 गेंद पर राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने टहलका मचा दिया और एक चौका और 2 बहुत ही गजब के आसमानी छक्के राजस्थान के कप्तान के बल्ले से देखने को मिले थे। पावर प्ले का यह अंतिम ओवर 20 रन लुटा कर गया था, जिसके चलते पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पर राजस्थान का स्कोर 56 रनों पर पहुंच चुका था। जो पावर प्ले दिल्ली के नाम होता हुआ दिख रहा था वह एक ही ओवर में राजस्थान की टीम ने अपनी तरफ घुमा दिया था। लेकिन अब पावर प्ले के खत्म हो जाने के बाद फिर से कप्तान अक्षर पटेल गेंदबाजी पर लौटे थे, लेकिन अक्षर पटेल के इस ओवर में तीसरी गेंद पर थर्ड मैन की तरफ ध्रुव जुरैल ने एक महत्वपूर्ण चौका लगाकर अपने कप्तान रियान पराग के साथ राजस्थान की टीम के लिए 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी कर ली थी। इस साझेदारी ने अब दिल्ली के हर एक गेंदबाज पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते अब तुरंत ही कुलदीप यादव को अटैक पर लगाने का फैसला अक्षर पटेल ने लिया था और कुलदीप यादव ने आते ही अपना इंपैक्ट डाला और इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए एक भी छक्का या चौका इस ओवर में इन दोनों ही सेट राजस्थान के बल्लेबाजों को लगाने नहीं दिया था। इस ओवर ने राजस्थान की टीम पर से थोड़ा बहुत दबाव कम कर दिया था कि तभी पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी पर लौटे अक्षर पटेल के खिलाफ पहले 2 गेंदों पर 2 ताबड़तोड़ छक्के कप्तान रियान पराग ने ठोक दिए थे। राजस्थान के कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में एक अलग ही एटीट्यूड और फॉर्म में नजर आ रहे थे। अक्षर पटेल अपने इस ओवर में महंगे साबित हो चुके थे। राजस्थान की इस साझेदारी की वजह से अब दिल्ली की गेंदबाजी बैकफुट पर थी, लेकिन अब पारी के 10वें ओवर में कुलदीप यादव को फिर से गेंदबाजी पर लगाया गया था। लेकिन दिल्ली के सबसे अनुभवी और कमाल के स्पिन गेंदबाज ने इस ओवर में अपनी घूमती गेंदों पर मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके राजस्थान के इन दोनों ही बल्लेबाजों को जंजीरों में बांधे रखा था। चौकों और छक्कों की बारिश में कुलदीप यादव सिर्फ 6 रनों का ओवर डालकर निकल चुके थे। कुलदीप यादव की गेंदबाजी दिल्ली की टीम को चैन की सांस लेने का मौका दे रही थी, लेकिन अब टी नटराजन को इस मुकाबले में पहली बार गेंद थमाई गई थी। लेकिन टी नटराजन के इस ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान रियान पराग ने इस साल का अपना पहला अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया था। पूरे राजस्थान के खेमे ने अपने इस कप्तान के अर्धशतक को सेलिब्रेट किया था, लेकिन अर्धशतक बनाने के बाद तो कप्तान रियान पराग और भी खूंखार बल्लेबाजी करते हुए दिखे। टी नटराजन के इसी ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एक चौका और एक बहुत ही डरावना छक्का रियान पराग के बल्ले से देखने को मिला था। टी नटराजन का इस मुकाबले का पहला ही ओवर 15 रनों का हो गया था, लेकिन अब फिर से कप्तान अक्षर पटेल गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन अक्षर पटेल के ओवर की तीसरी ही गेंद पर फिर से ध्रुव जुरैल ने अपना बल्ला घुमाया और एक बहुत ही खूबसूरत छक्का सीधे गेंदबाज के ऊपर से लगाकर इस मुकाबले में अपने कप्तान रियान पराग के साथ 100 रनों की एक खतरनाक साझेदारी पूरी कर ली। लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर वापसी करते हुए दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने ध्रुव जुरैल को ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कर दिया। ध्रुव जुरैल इस मुकाबले में 30 गेंदों में 42 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। इसी के साथ राजस्थान की एक बहुत ही बड़ी साझेदारी कप्तान अक्षर पटेल ने तोड़ दी थी।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर दिल्ली की टीम को यह विकेट मिला था, लेकिन अब मैदान पर रविंद्र जडेजा को भेजा गया था। लेकिन अब पारी के 13वें ओवर में टी नटराजन गेंदबाजी पर उतरे थे, लेकिन टी नटराजन ने पिछले ओवर में विकेट गिरने के दबाव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की थी। एक भी बड़ा शॉट उनके ओवर में नहीं आया था, लेकिन अब पारी के 14वें ओवर में फिर से कुलदीप यादव को बुलाया गया था। लेकिन कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी। पहली 4 गेंदों पर बस 4 ही रन इस कुलदीप यादव के ओवर में आए थे, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके कप्तान रियान पराग ने एक जबरदस्त चौका लगा दिया था। बहुत समय बाद राजस्थान की टीम के लिए यह बड़ा शॉट आया था। कुलदीप यादव के इस ओवर से 9 रन राजस्थान की टीम को मिल चुके थे। अब यहाँ फिर से राजस्थान के कप्तान रियान पराग और रविंद्र जडेजा के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब गेंदबाजी पर टी नटराजन फिर से आए थे, लेकिन टी नटराजन के इस ओवर में अब राजस्थान के इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने का मन बना लिया था। पहले तो रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में अपना क्लास दिखाया और एक बहुत ही शानदार छक्का इस ओवर की चौथी गेंद पर लगा दिया। तो वही इस ओवर का अंत कप्तान रियान पराग ने एक और चौका लगाकर किया था। टी नटराजन इस ओवर में बहुत ही महंगे साबित हुए थे। फिर से राजस्थान की बल्लेबाजी ने अब गति पकड़नी शुरू कर दी थी, लेकिन अब पारी के 16वें ओवर में काइल जेमिसन गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन काइल जेमिसन के भी इस ओवर में कप्तान रियान पराग ने अपना असली जलवा दिखाया और लगातार 3 कड़क चौके जड़कर चौकों की हैट्रिक इस ओवर में लगा दी थी। अब हर ओवर में राजस्थान की टीम के लिए तेजी से रन बरस रहे थे और इसी विध्वंसक साझेदारी को तोड़ने के लिए कप्तान ने फिर से मिचेल स्टार्क को मोर्चे पर बुलाया। मिचेल स्टार्क के इस ओवर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपनी चतुराई दिखाई और शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ एक महत्वपूर्ण चौका हासिल कर लिया। इसी चौके के साथ रियान पराग और रविंद्र जडेजा की धमाकेदार अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन मिचेल स्टार्क ने हार नहीं मानी और इसी ओवर में घातक वापसी करते हुए रविंद्र जडेजा को आशुतोष शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में 14 गेंद में 20 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जडेजा के इस विकेट ने दिल्ली की टीम को मुकाबले में वापसी का एक सुनहरा मौका दिया था। मिचेल स्टार्क ने आते ही एक बड़ी सफलता अपनी टीम को दिलाई थी। अब मैदान पर राजस्थान के पिछले मैच के हीरो डोनोवन फरेरा आए थे। मिचेल स्टार्क ने इसी ओवर में राजस्थान के खेमे में टहलका मचा दिया और अपने शतक से केवल 10 रन दूर खड़े कप्तान रियान पराग को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान रियान पराग इस मुकाबले में 50 गेंदों में 90 रनों की एक शानदार और कप्तानी पारी खेलकर आउट हो गए थे। मिचेल स्टार्क ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी से दिल्ली की टीम की मैच में वापसी करवाई थी। दोनों ही सेट बल्लेबाज मिचेल स्टार्क का शिकार बने थे, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए शुभम दुबे मैदान पर आए। शुभम दुबे ने आते ही मिचेल स्टार्क के इसी डबल विकेट वाले ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। दिल्ली की गेंदबाजी राजस्थान के विकेट तो ले रही थी, लेकिन रनों की रफ्तार पर लगाम लगाना नामुमकिन लग रहा था। अब पारी के 18वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी पर आए थे। कुलदीप यादव को इस ओवर में डोनोवन फरेरा ने आड़े हाथों लिया और 3 खौफनाक छक्के जड़कर कुलदीप यादव के इस ओवर से 20 रन बटोर लिए। पिछले ओवर में मिचेल स्टार्क ने जो दबाव बनाया था उसे डोनोवन फरेरा ने एक ही ओवर में तहस नहस कर दिया। पारी के 19वें ओवर में मिचेल स्टार्क फिर से गेंदबाजी पर आए, लेकिन डोनोवन फरेरा आज किसी अलग ही मूड में थे। फरेरा ने मिचेल स्टार्क के खिलाफ अपना बल्ला घुमाया और आखिरी 2 गेंदों पर एक चौका और एक गजब का छक्का डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। डोनोवन फरेरा अंत के ओवरों में दिल्ली की गेंदबाजी के लिए किसी खौफनाक मंजर की तरह साबित हो रहे थे। कप्तान अक्षर पटेल अब गहरी परेशानी में नजर आ रहे थे। अब पारी का आखिरी ओवर बचा था और जिम्मेदारी टी नटराजन के कंधों पर थी। टी नटराजन ने पहली ही गेंद पर शुभम दुबे को आशुतोष शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। शुभम दुबे 6 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब रन बनाने की पूरी जिम्मेदारी डोनोवन फरेरा के कंधों पर थी और उनका साथ देने जोफ्रा आर्चर आए थे। जैसे ही डोनोवन फरेरा स्ट्राइक पर आए, उन्होंने अपने बल्ले की धमक दिखाई और टी नटराजन के इस ओवर में एक चौका और 2 धमाकेदार छक्के जड़कर 18 रन लूट ली। डोनोवन फरेरा की इसी विध्वंसक बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान की टीम ने 225 रनों का एक पहाड़ जैसा लक्ष्य दिल्ली की टीम के सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद राजस्थान से मिले 226 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पथुम निशंका और शानदार फॉर्म में चल रहे कमाल लाजवाब केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही राजस्थान की टीम की तरफ से पहले ही ओवर में विकेट लेने के लिए मशहूर हो चुके जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी पर आए थे। लेकिन इस पारी में जोफ्रा आर्चर के इस पहले ओवर में पथुम निशंका ने आते ही धावा बोल दिया और इस ओवर की चौथी और 5वीं गेंद पर एक चौका और एक गजब का छक्का आर्चर जैसे खतरनाक गेंदबाज के खिलाफ लगा दिया। जोफ्रा आर्चर के पहले ओवर में विकेट तो नहीं आया था, लेकिन 11 रन जोफ्रा आर्चर के इस ओवर में उन्हें पड़े थे। लेकिन अब दूसरे छोर से नांद्रे बर्गर गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन नांद्रे बर्गर के इस ओवर में उनका स्वागत ही केएल राहुल ने एक खूबसूरत फ्लिक शॉट पर चौका लगाकर किया था। तो वही नांद्रे बर्गर के इस ओवर का अंत भी केएल राहुल ने कवर्स के ऊपर से एक जबरदस्त चौका लगाकर किया था। एक गजब की शुरुआत दोनों ही दिल्ली के ओपनर बल्लेबाजों को इस मुकाबले में मिल चुकी थी। कप्तान रियान पराग शुरुआत से ही अब दबाव में दिखने लगे थे, लेकिन अब फिर से पारी के तीसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर को गेंदबाजी पर लगाया गया था। लेकिन जोफ्रा आर्चर के भी इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर पथुम निशंका ने अपने बेहतरीन टाइमिंग का इस्तेमाल करते हुए 2 कमाल के चौके इस ओवर की शुरुआत में ही लगा दिए थे। तो वही इस ओवर में जब केएल राहुल स्ट्राइक पर आए, तब उन्होंने भी स्क्वायर लेग के ऊपर से एक दर्शनीय छक्का आर्चर के खिलाफ लगा दिया था। जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में अपने पहले 2 ओवरों में तो बहुत ही महंगे साबित हुए थे। दिल्ली के ओपनर बल्लेबाजों ने राजस्थान के मुख्य तेज गेंदबाज को ही इस मुकाबले में अपना निशाना बनाया था, लेकिन अब फिर से नांद्रे बर्गर गेंदबाजी पर लौटे थे। लेकिन नांद्रे बर्गर के भी इस ओवर में पथुम निशंका ने अपना जलवा दिखाया और पहली गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ छक्का और इस ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से एक कमाल का पुल शॉट लगाकर एक और 6 रन पथुम निशंका ने हासिल कर लिए थे। राजस्थान की गेंदबाजी अब इस मुकाबले में मुश्किल में नजर आ रही थी। दिल्ली की यह ओपनिंग जोड़ी किसी भी राजस्थान के तेज गेंदबाज को नहीं छोड़ रही थी, लेकिन अब इस पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया। तुषार देशपांडे अब गेंद लेकर दिल्ली के ओपनिंग जोड़ी के सामने खड़े थे, लेकिन तुषार देशपांडे के भी इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। इस ओवर की चौथी गेंद पर पथुम निशंका ने फिर से एक और चौका हासिल कर लिया था, लेकिन इस ओवर में कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों के बीच देखने को मिली थी। लेकिन अब पावर प्ले का आखिरी ओवर बचा था और अब गेंदबाजी पर ब्रिजेश शर्मा को लगाया गया था। लेकिन ब्रिजेश शर्मा के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर एक शानदार चौका केएल राहुल ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगा दिया था, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर पथुम निशंका ने कमाल कर दिया और मिड विकेट के ऊपर से एक लाजवाब चौका लगाते हुए अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। इसी के साथ पूरा पावर प्ले दिल्ली की ओपनिंग बल्लेबाजी के नाम रहा, क्योंकि दिल्ली की टीम ने अपना एक भी विकेट नहीं खोया था और 70 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। राजस्थान की पूरी गेंदबाजी अब इस मुकाबले में दबाव में थी। विकेट की खोज में अब कप्तान रियान पराग ने अपने मुख्य स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई को गेंदबाजी पर लगाया, लेकिन रवि बिश्नोई ने आते ही सटीक गेंदबाजी करना शुरू कर दिया और अपनी घूमती गेंदों से दिल्ली के इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को दबाव में डालना शुरू कर दिया। पहली 5 गेंदों पर बस 4 ही रन इस ओवर में आए थे, लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल का क्लास देखने को मिला, जहां पर आगे बढ़कर एक शानदार चौका केएल राहुल ने रवि बिश्नोई के खिलाफ लगा दिया था। ये दोनों ही दिल्ली के बल्लेबाज राजस्थान की गेंदबाजी को इस मुकाबले में वापसी करने का मौका नहीं देना चाहते थे, लेकिन दिल्ली की बल्लेबाजी को अब इससे भी तेज बल्लेबाजी करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी। लेकिन अब गेंदबाजी पर रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने भी अपने इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करके दिखाई थी। लेकिन जाते जाते रविंद्र जडेजा के खिलाफ पथुम निशंका ने एक शानदार चौका लगा दिया था और एक अच्छे खासे ओवर को खराब कर दिया था। लेकिन रविंद्र जडेजा के बाद गेंदबाजी पर आए रवि बिश्नोई के इस ओवर में तो लाजवाब बैटिंग का एक बेहतरीन नमूना देखने को मिला, जहां पर केएल राहुल ने रवि बिश्नोई के खिलाफ एक चौका और 2 बेमिसाल छक्के लगा दिए, जिसने सभी को हैरान कर दिया। केएल राहुल अब अपने असली फॉर्म में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। देखते ही देखते दिल्ली की ओपनिंग साझेदारी ने 100 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। राजस्थान के कप्तान रियान पराग के तो इस मुकाबले में होश ही उड़ चुके थे। कोई भी राजस्थान का गेंदबाज दिल्ली की इस प्रलयकारी ओपनिंग साझेदारी को तोड़ नहीं पा रहा था। अब गेंदबाजी
गेंदबाजी पर अनुभवी रविंद्र जडेजा आए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा ने इस ओवर में वह चमत्कार करके दिखाया जो अब तक राजस्थान का कोई गेंदबाज नहीं कर पाया था। रविंद्र जडेजा ने आते ही अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे पथुम निशंका को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। पथुम निशंका इस मुकाबले में 33 गेंदों में 62 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। इसी के साथ रविंद्र जडेजा ने दिल्ली की 110 रनों की एक विशाल ओपनिंग साझेदारी को तहस नहस कर दिया था और इस मुकाबले में अपनी टीम की वापसी करने की एक छोटी सी उम्मीद जगा दी थी। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश राणा मैदान में उतरे थे। रविंद्र जडेजा ने अपने इस विकेट वाले ओवर में सिर्फ 5 ही रन दिए थे, लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए ब्रिजेश शर्मा के इस ओवर में आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। केएल राहुल की इस पारी पर इस मुकाबले में दिल्ली की टीम के इस बड़े रनचेस में बहुत ही बड़ी उम्मीद टिकी हुई थी, लेकिन अब लगातार 2 ओवरों में दिल्ली की टीम के लिए कोई बड़ा शॉट नहीं आया था। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव अब बढ़ने का रिस्क दिल्ली की टीम पर था, जिसके चलते अब गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा को अपना निशाना बनाने का फैसला दिल्ली के मैदान पर खड़े इन दोनों ही बल्लेबाजों ने बना लिया था। फिर रविंद्र जडेजा के इस ओवर में नीतीश राणा ने एक चौका और एक धमाकेदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से लगा दिया था। तो वहीं इसी ओवर में केएल राहुल ने भी अपना बल्ला चलाया और एक फ्लैट छक्का रविंद्र जडेजा के खिलाफ इसी ओवर में केएल राहुल ने लगा दिया। रविंद्र जडेजा इस ओवर में 18 रन दे चुके थे और फिर से दिल्ली की गाड़ी पटरी पर आई हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब तुषार देशपांडे पारी के 13वें ओवर में गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन तुषार देशपांडे के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर नीतीश राणा ने अपनी चालाकी दिखाई और एक महत्वपूर्ण चौका नीतीश राणा ने लगा दिया। अब नीतीश राणा और केएल राहुल के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी दिल्ली की टीम के लिए बन चुकी थी। राजस्थान की गेंदबाज अब फिर से मुश्किल में दिखने लगी थी, लेकिन अब गेंदबाजी पर फिर से नांद्रे बर्गर को बुलाया गया था। लेकिन नांद्रे बर्गर के इस ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश राणा ने अपना बल्ला चलाया और अपनी बेहतरीन ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार छक्का लगा दिया। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर एक और चौका नीतीश राणा के बल्ले से देखने को मिला। लेकिन जब इस ओवर में केएल राहुल स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने भी एक बेमिसाल छक्का इस ओवर में लगा दिया था। इसी के साथ केएल राहुल और नीतीश राणा की भी एक धमाकेदार 50 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। नांद्रे बर्गर इस ओवर में बहुत महंगे साबित हुए थे। राजस्थान की गेंदबाजी इस मुकाबले में बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस कर रही थी, लेकिन अब गेंदबाजी पर तुषार देशपांडे लौटे थे। तुषार देशपांडे के इस ओवर में बाई के रूप में पहली ही गेंद पर चौका दिल्ली की टीम को मिल गया था, लेकिन तुषार देशपांडे ने इस ओवर में वापसी करते हुए सेट हो चुके और गजब की बल्लेबाजी कर रहे नीतीश राणा को सीधे ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश राणा इस मुकाबले में 17 गेंद में 33 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। इसी के साथ एक और साझेदारी को राजस्थान की गेंदबाजी ने एक नाजुक मौके पर तोड़ दिया था। अब यहां से लगातार विकेट लेकर ही राजस्थान की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी कर सकती थी, लेकिन अब खतरनाक ट्रिस्टन स्टब्स मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जोफ्रा आर्चर ने इस मुकाबले का सबसे बड़ा विकेट राजस्थान की टीम को दिलाया और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल को डोनोवन फेरेरा के हाथों कैच आउट करा दिया। गजब की बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल इस मुकाबले में 40 गेंदों में 75 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए थे। लेकिन जिस मौके पर केएल राहुल का यह विकेट गिरा था उसने राजस्थान की टीम को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बहुत ही बड़ा मौका दिया था। दिल्ली के दोनों ही सेट बल्लेबाज अब मैदान से बाहर भेज दिए गए थे। अब मैदान पर आशुतोष शर्मा आए थे और आशुतोष शर्मा ने आते ही जोफ्रा आर्चर के इस ओवर की आखिरी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच से एक छोटे से गैप में से गेंद को चौके के लिए भेज दिया था। लेकिन अब मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर दिल्ली की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत थी। मुकाबला बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाला था। अब इस पारी के 17वें ओवर में ब्रिजेश शर्मा गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन ब्रिजेश शर्मा के इस ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने आप को पूरी तरह से शांत रखा और लगातार स्ट्राइक रोटेट की। तो वही इस ओवर की 5वीं गेंद पर जब आशुतोष शर्मा को मौका मिला तब एक खराब गेंद को उन्होंने चौके के लिए भेज दिया और इसी जद्दोजहद के तहत ब्रिजेश शर्मा के इस ओवर से 12 रन दिल्ली की टीम को मिले। इसके चलते अब आखिरी 3 ओवरों में दिल्ली को जीत के लिए 30 रनों की जरूरत थी। राजस्थान की गेंदबाजी अभी भी दबाव में थी। अब पारी के 18वें ओवर में तुषार देशपांडे गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन तुषार देशपांडे के इस ओवर की पहली ही गेंद पर आशुतोष शर्मा ने थर्ड मैन की तरफ एक गजब का चौका लगा दिया था। तो वही तुषार देशपांडे की इसी ओवर में एक फुल टॉस गेंद को ट्रिस्टन स्टब्स ने सीधे दर्शकों में छक्के के लिए भेज दिया था। तुषार देशपांडे बहुत ही खराब गेंदबाजी इस ओवर में कर रहे थे और इसी के चलते इस 18वें ओवर से 16 रन दिल्ली की टीम को मिल चुके थे। इस एक ही ओवर ने दिल्ली की टीम को इस मुकाबले में एक मजबूत और सिनेमाई स्थिति में पहुंचा दिया था, क्योंकि अब आखिरी 2 ओवरों में दिल्ली की टीम को जीत के लिए सिर्फ 14 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब गेंदबाजी पर प्रलयकारी जोफ्रा आर्चर आए थे। अब जोफ्रा आर्चर से ही किसी चमत्कार की उम्मीद राजस्थान की टीम लगाए बैठी थी और जोफ्रा आर्चर ने भी इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करी थी। लेकिन इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक बड़ा ट्विस्ट आया जब ट्रिस्टन स्टब्स ने एक गजब का चौका लगा दिया, जिसे डीप मिड विकेट पर खड़े रवि बिश्नोई तक रोक नहीं पा रहे थे। रवि बिश्नोई से थोड़ा ज्यादा एफर्ट की उम्मीद राजस्थान की टीम को थी, लेकिन अब इस चौके ने पूरा मुकाबला ही दिल्ली की तरफ मोड़ दिया और अंत में बची थोड़ी बहुत उम्मीद भी राजस्थान की टीम की खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब आखिरी 6 गेंदों में सिर्फ 5 रन दिल्ली की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए थे। और फिर इस आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रिजेश शर्मा के खिलाफ एक लाजवाब चौका आशुतोष शर्मा के बल्ले से देखने को मिला और फिर उसकी अगली ही गेंद पर विनिंग शॉट भी आशुतोष शर्मा ने ही लगाया और इसी के साथ दिल्ली की टीम ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में 7 विकेट से जीत हासिल करते हुए एक बड़ा और ऐतिहासिक कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, दिल्ली की टीम इस मुकाबले में राजस्थान से बहुत आगे रही। खास करके बल्लेबाजी में दिल्ली की टीम ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और इस ऐतिहासिक रनचेस को हासिल कर लिया। लेकिन इस रनचेस के असली सरपंच बने कमाल लाजवाब केएल राहुल, जिन्होंने इस महामुकाबले में ऐसी गजब की बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने सभी के होश उड़ा दिए। इस समय सबसे ज्यादा रन बनाने वाले केएल राहुल ने इस महामुकाबले में केवल 40 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्के लगाते हुए 75 रनों की एक अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली पारी खेली और इसी के चलते दिल्ली की टीम इस महामुकाबले को जीत पाई। तो दोस्तों, आप केएल राहुल की इस शानदार और बेमिसाल बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।